Hello students, I am your English teacher Tanu. Let's continue with our chapter number 11 Laughing Song. ये एक पोयम है। इस पोयम में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो नेचर है हमारी, मतलब जो हमारी प्रकृति है, वो भी अगर बच्चे खुश रहते हैं तो हमारी जो प्रकृति है वो भी खुश रहती है। मतलब जैसा हम रहते हैं हमें हमारा एटमॉस्फेयर भी वैसा ही नजर आता है। So let's read the poem. Let's warm up. मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ इमेजेस दी हैं और उनके साउंड्स भी नीचे लिखे हैं। आपको बताना है कि कौन सी जो इमेज है, कौन सी साउंड किससे मैच होगी। जैसे फर्स्ट है, यहाँ पर लिखा है रसलिंग। रसलिंग साउंड, रसलिंग साउंड किसकी होती है? रसलिंग साउंड होती है जैसे पत्तियां इधर उधर होती हैं, पेड़ पे हवा चलती है तो पत्तियां हिलती हैं, तो वो जो साउंड क्रिएट होती है वो होती है रसलिंग। तो रसलिंग को हम मैच कर देते हैं लीव्स से, ट्री से। नाउ सेकेंड, चिर्पिंग। चिर्पिंग साउंड किसकी होती है? बर्ड्स की होती है। जो बर्ड्स बोलती हैं वो होती है चिर्पिंग साउंड। अब ये जो बाकी की तीनों साउंड्स हैं ये आप खुद मैच करिए। नाउ रीड द पोयम। व्हेन द ग्रीन वुड्स laugh with the voice of joy and the dimpling stream runs laughing by, when the air does laugh with our merry wit and the green hills laugh with the noise of it. इस फर्स्ट स्टैंजा में जो पोएट है उन्होंने, मतलब यहाँ पे तीन लड़कियों पर बेस्ड है ये पिक्चर, ये पोयम। आप इसमें देखिए, पहली गर्ल ये मैरी, सुजैन और एमिली, ये तीन गर्ल्स हैं जिस पर बेस्ड ये पोयम है। यहाँ पे जो पोएट एक्सप्लेन कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि ये जो लिखा है ना ग्रीन वुड्स, ग्रीन वुड्स का मतलब है हरा भरा जो जंगल होता है। तो वो बोल रहे हैं यहाँ पे कि कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा जंगल है, जो हरा भरा जंगल है, वो भी इतना ज्यादा खुश होता है कि वो अपनी हंसी की आवाज पूरे में बिखेर देता है। और जो हमारी नदियां हैं वो भी जब बहती हुई जाती हैं तो वो भी मुस्कुराती हैं, मतलब वो जब हमारे आसपास से गुजरती हैं तो वो भी मुस्कुराती हैं। When the air does laugh with her merry wit, और जो हवा है वो भी हमारी, मतलब यहाँ पर जो गर्ल्स हैं बात कर रही हैं कि जो हवा है वो भी हमारी बातें सुन के वो भी हंसती है। मतलब जैसे हम कुछ बात कर रहे हैं तो हवा तो हर जगह अवेलेबल है, मतलब अगर हवा ने भी हमारी बातें सुनी तो वो भी हंसने लगती है हमारी बातों को सुनकर। एंड द ग्रीन हिल्स लाफ विद द नॉइज ऑफ इट, और इन सब चीजों की आवाजें सुनकर जो पहाड़ हैं, जो माउंटेन्स हैं, वो भी हंसने लगते हैं। मतलब यहाँ पर जो पॉइंट है वो यही एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि हम अगर हम कुछ बात करते हैं और हम उन बातों में अपनी खुशी झलकाते हैं तो जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है वो भी सब मुस्कुराने लगता है। When the meadows laugh with the lively green and the grasshopper laughs in the merry scene, when Mary and Suzanne and Emily with their sweet round mouths sing ha 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 hey. जो मेडोज है, मतलब जो ग्रीन एरिया है, वो भी और ज्यादा, मतलब वो जब खुश होते हैं तो वो और ज्यादा हरे भरे हो जाते हैं। और जो ग्रास ऊपर है वो भी, मतलब अगर जो ग्रीनरी है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी तो वहां पर रहने वाले जो इंसेक्ट्स हैं वो भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि सब चीजें एक दूसरे पर डिपेंड करती है। और जब मैरी, सुजैन और एमिली, मतलब जब मैरी, सुजैन और एमिली अपने मुंह खोल के हंसती हैं, हा हा हे ही करती हैं, तो उन्हें देखकर सब चीजें, मतलब पूरा जो एनवायरनमेंट है वो एकदम ग्रीन हो जाता है, बहुत ही खुशहाल हो जाता है। When the painted birds laugh in the shade, where our table with cherries and nuts is spread, come live and be merry and join with me to sing the sweet chorus of ha 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 hey. अब यहाँ पर बात हो रही है पेंटेड बर्ड्स। पेंटेड बर्ड्स से यहाँ पर मतलब है कलरफुल बर्ड्स। मतलब जो कलरफुल बर्ड्स हैं वो भी पेड़ पर बैठ के क्या कर रही हैं? मुस्कुरा रही होती है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ कलरफुल बर्ड्स भी दिखाई हैं, मतलब ये पेड़ की छांव में बैठ के, पेड़ पर बैठ के ये भी खुश हो रही हैं। और जो उनके लिए जो खाना रखा है वो कहाँ पर रखा है? टेबल रखी है पेड़ पर, पेड़ के पास, और उसमें देखिए यहाँ पे उनके लिए खाना भी रखा है बर्ड्स के लिए। तो बर्ड्स का खाने में क्या रखा है? यहाँ पे चेरीज और नट्स रखी है। मतलब और ये जो बर्ड्स हैं ये भी बोल रही हैं खुश होकर
कि आओ हमारे साथ, हमें ज्वाइन करो, तुम भी ये सब एंजॉय करो और हमारे साथ ये गाना गाओ जो हम गा रहे हैं, हा हा ही हे। तो इस पोयम में जो पोएट है उन्होंने एनवायरनमेंट को, हमारी नेचर को एक्सप्लेन किया है कि हम जैसा चाहते हैं, अगर हम खुश हैं तो हमारी जो प्रकृति है वो भी हमारे साथ खुश रहती है, तो इसलिए हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। नाउ इट्स टाइम टू असेस योरसेल्फ। Our first exercise is darken the correct option in the OMR sheet. OMR sheet में आपको correct answer को mark करना है। First is the stream and air is, stream और air क्या किस बारे में बात हुई है यहाँ पर? Dimpling. A is the correct answer. Second, the laugh everywhere made a, जब हर कोई हंस रहा है तो हर जगह कैसा हो रहा है? बहुत ही मतलब खुशहाल सीन हो रहा है कि हर कोई हंस रहा है तो हर जगह खुशी खुशी खुशी, तो एवरीवेयर अ मैरी सीन, बी। थर्ड, मैरी, सुजैन एंड एमिली आर, यहाँ पर ये जो तीन नाम दिए हैं ये तीनों कौन है? गर्ल्स, ए। नाउ फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स फूड फॉर द बर्ड्स, यहाँ पर बर्ड्स के लिए जो फूड की बात हुई है वो क्या फूड है? चेरीज एंड नट्स, ए। सेकेंड एक्सरसाइज है कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोयम। अभी आपने पोयम पढ़ी है, यहीं से पोयम से ही आपको ये लाइन्स कंप्लीट करनी है। फर्स्ट इज व्हेन द ग्रीन, तो कंप्लीट करते हैं, व्हेन द ग्रीन वुड्स लाव, मतलब जो हरा भरा जंगल है जब वो हंसता है। विद आर, कब हंसता है? विद आर मैरी विट, मतलब जब हमारी बातें सुनता है, हमारी खुशी वाली बातें सुनता है। नाउ थर्ड, व्हेन मैरी एंड सुजैन, यहाँ पे दो नाम लिखे हैं और थर्ड नाम क्या था? एंड एमिली, थर्ड गर्ल का नाम एंड एमिली कम लिव एंड बी मैरी एंड जॉइन विद मी, यहाँ पर ये किसने लाइन बोली थी? बर्ड्स ने, कि आओ हमारे साथ तुम भी एंजॉय करो, हमें ज्वाइन करो। आई होप स्टूडेंट्स आपको पोयम अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अब इसकी बाकी की एक्सरसाइज आप खुद करिए। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।